खुश? ओके, चलो fine. So let's move ahead. So Mendel was successful because of many reasons. Number one, he made pure lines. He made pure lines. What do you know pure lines? बार बार सेम कैरेक्टर रखकर, जो दूसरा कैरेक्टर आ रहा है उसको बाजू में निकालकर सिर्फ सेम कैरेक्टर रखकर उसने एक ही प्योर लाइन बनाया, मेल प्योर लाइन बनाया, फीमेल प्योर लाइन बनाया, दोनों के क्रॉसेस किए. अब एक क्रॉस नहीं, हजारों क्रॉसेस किए. Fine. He made pure lines for generations. Then he made crosses, 1 cross, 2 cross, 3 crosses. He actually did many crosses. हर एक का रिकॉर्ड रखा उसने. फाइन. टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस भी किया, वो क्या बारे में समझाऊंगा. टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का बारे में समझाऊंगा. वो किया उसने. उसके बाद उसने पूरा रिकॉर्ड लिख कर रखा है. फाइन. एंड नसीब क्या था उसका कि उसने वाटाना चुना. वाटाना में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो 7 कैरेक्टर्स चुने, एंड ऑल दिस 7 कैरेक्टर्स वेर ऑन 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, नंबर 1. एंड नंबर 2, वाटाना इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. फाइन. गोरा या काला होता है, बीच में सावला नहीं होता. लंबा या बुटका होता है, बीच में मीडियम हाइट का नहीं होता. सो आइदर दिस और दैट, बीच में कुछ नहीं होता. फाइन. So that is the good thing about Watana. That's why Mendel was successful. हम लोग ने ये भी किया लास्ट टाइम, ये भी किया था, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस भी किए थे. फाइन. आई एम गोइंग टू डू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगेन, जस्ट मजाक में. एंड बिकॉज उसका दो हम लोग ये करने वाले. ऑफ कोर्स वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट लॉट्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अगर आपको याद है तो. फाइन. कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन, अलील्स, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, प्योर लाइन क्या होता है. फाइन. आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली है अबाउट बेसिकली टॉक अबाउट मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस. हम लोग ने कर लिया है. थोड़ा आगे बढ़ेंगे. अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हम लोग थोड़े से लॉज पढ़ने वाले हैं. So just going to show you monohybrid cross again. So अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखूं वापस एक बार तो क्या था, पेरेंट्स में समझो टॉल प्लांट एंड डॉर प्लांट. और उसके बाद में उसका जो फिनोटाइप है ये दिखने में लंबा है, ये दिखने में छोटा है. जीनोटाइप में ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है. फाइन. नाउ जब इसके गैमेट्स बनते हैं, सिंस दोनों प्योर लाइन है, दोनों में कैपिटल टी ही है, तो दो क्या 1000 गैमेट्स भी बने, हर गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी रहने वाला है, बिकॉज और कुछ दे नहीं सकता. सिमिलरली यहाँ पर कुछ भी हो जाए वो स्मॉल टी दे सकता है और कुछ दे नहीं सकता, तो गैमेट्स में एक ही टाइप का गैमेट आएगा. ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट कैन गिव. फाइन. इसलिए दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं इसको. ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन का मतलब एक ही टाइप का गैमेट हो सकता है इसमें. फाइन. होमोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं वो प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं, बिकॉज वो एक ही टाइप का गैमेट दे सकते हैं. अब जब इसका F1 जनरेशन आएगा, इसका F1 जनरेशन आएगा, अरे यार तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे. इसका कैपिटल, इस स्पर्म का कैपिटल टी, ओम का स्मॉल टी आएगा. फाइन. दिखने में ये प्लांट लंबा है, तो उसको हम हाइब्रिड टॉल कहते हैं. हम लोग को मालूम नहीं है इसमें क्या है. दिखने में ये प्लांट लंबा है, दिखने में, ठीक है. अब होता क्या है, जब इससे गैमेट्स बनते हैं, इसके गैमेट्स बनेंगे, तो ये हेट्रोजाइगस है, तो ये आइदर कैपिटल डी से दे सकता है या स्मॉल टी दे सकता है. दो लिखेंगे हम लोग, कैपिटल डी लिखेंगे और स्मॉल टी भी लिखेंगे. तो दो टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं, ठीक है.
नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज ए पनेट स्क्वायर। चेकर बोर्ड में करेंगे F2 जनरेशन के लिए। तो कैसे लिखता है आपको याद है, लास्ट टाइम मैं बताया था, आपने किया भी था, बहुत कुछ काम किया था इसके ऊपर लास्ट टाइम। वापस एक बार दिखाता हूँ, एक बोर्ड बनाया था आपने, ऐसे कुछ। फाइन, यहाँ पर मेल एंड फीमेल किया था, और यहाँ पर था जस्ट कैपिटल टी, यहाँ पर होगा स्मॉल टी, बाइसेक्सुअल प्लांट, सो यहाँ पर कैपिटल टी। तो बेसिकली दो टाइप की गैमेट्स है। तो बेसिक व्हाट वी गेट इज 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक्चुअली 4 प्लांट्स, टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी एंड टी। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर है कि अगर एक भी, मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो टॉल है। फाइन, तो ये वाला प्लांट प्योर टॉल है, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल। सो 1 2 3 प्लांट्स में एक भी कैपिटल टी है तो ये तीनों टॉल प्लांट्स दिखते हैं, और ये ड्वार्फ प्लांट दिखता है। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज 3:1 टॉल एंड ड्वार्फ। मैं लिख देता हूँ आपके लिए वापस एक बार, बिकॉज ये हो गया था फिर भी। फाइन, तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप, I'm just writing this because we are going to focus on 2 laws today. Tall by dwarf का अगर मैं रेशियो बोलूं तो वो है 3:1। 3 टॉल मिल रहे हैं दिखने में और 1 ड्वार्फ मिल रहा है, लेकिन जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी is to capital T small t is to small t, and the ratio is 1:2:1। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, वापस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आपको लॉस पढ़ने हैं। नाउ द फर्स्ट लॉ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, स्पेशली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी होगा और डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी होगा। फाइन, लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज कि अगर मेरे पास 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, ये देखो ये 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, फाइन, विद 1 और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहां पर एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया हम लोगों ने, हाइट। सो यहां पर वी हैव 1 pair of 2 sets of parents having 1 pair of contrasting character, that is height। एक बोलो 2 बोलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का 2 पेरेंट्स है। फाइन, तो F1 में जब alleles that appear in F1 generation are called dominant। नाउ कैसा है, मेरे पास 2 पेरेंट्स है, इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है, ठीक है। F1 में जो दिखता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टॉल दिख रहा है तो कैपिटल टी डोमिनेंट है। अगर यही मैं करता, सेम मैं करता, और मैं यहाँ पर हाइब्रिड टॉल के बदले हाइब्रिड ड्वार्फ लिखता, हाइब्रिड टॉल के बदले हाइब्रिड ड्वार्फ लिखता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फाइन, तो मैं कहता कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आते हैं, फाइन, और F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट आता है, इसका मतलब स्मॉल टी डोमिनेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें लास्ट टाइम बोला था, अगर मैं मोटा हूं और मेरी वाइफ पतली है, मैं प्योर मोटा हूं MM, और मेरी वाइफ प्योर पतली है PP, मेरा बच्चा अगर मोटा पैदा होता है तो मैं बोलूंगा मोटापा डोमिनेंट है। अगर मेरा बच्चा पतला पैदा होता है तो मैं बोलूंगा पतलापन डोमिनेंट है। F1 में कैपिटल होने से मतलब नहीं होता, ये कैपिटल है इसलिए यही डोमिनेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर डॉर्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है। सिंपल चीज क्या दिखता है, जो दिखता है वो डोमिनेंट, उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे रिसेसिव कहते हैं। आप नहीं बोल सकते नहीं वो कैपिटल लिखा है इसलिए वो डोमिनेंट है ना, क्या दिखता है बोलो, टॉल दिखता है,
तो टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है। क्या दिखता है? डॉर्फ दिखता है, तो डॉर्फ डोमिनेंट है, टॉल रिसेसिव है। So basically what it says again is when two homozygous individuals with one or more pair of contrasting characters are crossed, the alleles that appear in F1 generation are dominant and do not appear are recessive. दो पेरेंट्स जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, उनको जब क्रॉस किया जाएगा, F1 जनरेशन में जो दिखेगा उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो नहीं दिखेगा उसे रिसेसिव कहते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? कोई शक इसमें? या नो शक? ओके, धन्यवाद। दूसरा लॉ जो है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फाइन, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इसने भी क्या कहा है, व्हेन, पर देखो अगर ये प्योर है और ये प्योर है, तो देखो ये प्योर कैपिटल टी ही देगा और स्मॉल टी ही देगा। फाइन, लेकिन ये अभी हाइब्रिड, अभी इसमें क्या, अभी ये टॉल या डॉर्फ हो सकता है। फाइन, आपको नहीं मालूम, अब आपने क्या बोला, जो दिखेगा वो हम लोग बोलेंगे। टॉल दिखा तो बोलेंगे टॉल है, डॉर्फ दिखा तो टॉल है। हम लोगों को नहीं मालूम जीन्स कौन से है। लेकिन अगर वो हाइब्रिड है, अगर वो हाइब्रिड है, तो अपने आप गैमेट्स में कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। फाइन, हाउ डू यू नो कि अलग हुआ? ये देखो ना, स्मॉल टी मिल रहा है ना। फाइन, इसका मतलब जब दो अलील्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते ही है, वो कभी साथ में चिपके हुए नहीं रहते, वो कभी साथ में चिपके हुए नहीं रहते, विच इज सीन फ्रॉम हियर। स्मॉल टी बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब टी अपना अलग से काम कर रहा है, स्मॉल टी अलग से काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर स्मॉल टी बन रहा है। फाइन, when hybrid forms gamete, fine, the alleles segregate मतलब separate, they separate from each other, fine, and enter into different gametes. So hybrid जब भी होगा, हाइब्रिड मतलब जिसमें दो अलग अलग अलील्स रहेंगे, जो गैमेट्स बनाएगा, तो दोनों अलील्स अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। फाइन, दो अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे, एंड दिस इज प्रूव्ड बाय स्मॉल टी ओवर हियर। क्लियर है? तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके गैमेट में कभी भी दो अलील्स नहीं रह सकते, गैमेट में कभी भी दो अलील्स नहीं रहेंगे। इसमें भी देखो कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी, अगर मैं इसको सर्कल करूं, इसको मैं अगर सर्कल करूं, तो ये गैमेट है प्योर कैपिटल टी, ये गैमेट है प्योर स्मॉल टी, ये गैमेट है प्योर कैपिटल टी, ये गैमेट है प्योर स्मॉल टी। सो गैमेट विल आइदर हैव द कैपिटल वन और द स्मॉल वन, इट्स कॉल्ड एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अगर आप हाइब्रिड भी हो, इसमें आपके दो अलग अलग अलील्स हैं, आप जब हाइब्रिड हो, आप इंडिविजुअल हो, तो आप में दो अलील्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप गैमेट बनाते हो तो दोनों अलील्स अलग अलग हो जाते हैं, दो अलील्स सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। आपके स्पर्म में या आपके ओवम में एक ही अलील रहेगा, वो डोमिनेंट हो सकता है, वो रिसेसिव हो सकता है, लेकिन एक ही अलील रह सकता है। when an F1 hybrid forms gamete, the alleles segregate from each other or separate from each other and enter into different gametes. क्लियर है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं इसको। क्लियर है? फाइन, ओके। तीसरा लॉ जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन डायहाइब्रिड रेशियो। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट होप आई गेट अ डायहाइब्रिड रेशियो समवेयर, आई मीन द चार्ट समवेयर, गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, मिल गया। पास क्यों नहीं था? मैं मुझे लिखना पड़ेगा लगता है।
चीटिंग करते हैं। Okay, let's try this. मैं डायरेक्ट क्रॉस दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन उसके पहले डायरेक्टली चार्ट दिखा, उसके पहले थोड़ा जो अलग जो पार्ट है वो कर देता हूँ. ओके, लुक एट दिस. अंडरस्टैंड दिस कि मेरे पास दो पेरेंट्स है. एक राउंड और येलो सीड वाला पेरेंट है. होल्ड ऑन, मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ. मेरे पास दो पेरेंट्स हैं. एक राउंड येलो वाले पेरेंट्स हैं, राउंड और येलो सीड्स वाले पेरेंट्स, और दूसरे व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाले पेरेंट्स. wrinkled or green, so basically wrinkled or green. Okay, now इसका जो राउंड का डबल आर हर चीज का दो एलिल्स रहता है. ये सेम या अलग, लेकिन दो एलिल्स हर चीज का रहेगा. जब एक इंडिविजुअल रहता है, इंडिविजुअल प्लांट है या इंसान है, हर सेल के अंदर दो एलिल्स कंपलसरी है. वो सेम हो या अलग हो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फर्क नहीं पड़ता. तो राउंड के दो और येलो के दो. सिमिलरली व्रिंकल के दो और ग्रीन के दो. क्लियर छे. नाउ जब गैमेट्स बनेगा तो कैसा बनेगा, दोनों में से एक ही आएगा. अभी हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहाँ पर बेसिकली राउंड का एक आएगा और वाई का एक आएगा. यहाँ पर आर का एक आएगा और वाई का एक आएगा. नाउ जब ये साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, सब कुछ साथ में आएगा. आर आर और वाई वाई. अगेन नाउ यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये प्लांट हो सकता है कि राउंड येलो हो सकता है कि राउंड ग्रीन हो सकता है कि व्रिंकल येलो हो सकता है व्रिंकल ग्रीन हो. मैंने क्या बोला, हम लोग को नहीं मालूम क्या है, हम लोग को नहीं मालूम ये क्या है. F1 हाइब्रिड में जो दिखता है वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव. सो वी कैन नॉट से. लेकिन समझो समझो मजाक मजाक में कि ये हम लोग को दिख रहा है कि राउंड येलो है, राउंड येलो है, दिखता है. हाइब्रिड है, राउंड येलो हाइब्रिड है. फाइन. इसके गैमेट्स बनेंगे वो बहुत अजीब से बनेंगे. इसमें चारों चीजें हैं. इसमें कैपिटल आर भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है. आर विल गो विथ वाई, बट इसमें चार ऑप्शन हो सकते हैं. फाइन. कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है. सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, या स्मॉल आर छोटे वाई के साथ जा सकता है. तो चार गैमेट्स बनने के चांसेस है यहाँ पर. चार गैमेट्स. इसमें नीट में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. दे विल गिव मोर गैमेट्स एज वेल. मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे करना है. फाइन. लेकिन ज्यादा गैमेट्स देते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा ऐसा 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 बड़ा सा ये देंगे, हाइब्रिड देंगे, और बताएंगे बताओ कितने गैमेट्स. आई विल शो यू. मुझे याद दिलाना बिफोर आई गो अहेड. बैक क्रॉस टेस्ट सीखने से पहले मैं आपको गैमेट्स बनाना सिखाऊं, गैमेट्स बनाना. फाइन. रिमाइंड मी ऑफ दैट बिफोर आई गो द नेक्स्ट टॉपिक. फाइन. पहले ये खत्म कर देते हैं थर्ड लॉ. तो ये जो गैमेट्स है, ये देखो चार गैमेट्स और ये पूरा क्रॉस है और हम लोग को ये सब मिलता है. फाइन. अगर तो इसमें या लास्ट टाइम हम लोग को याद है 9:3:3:1 का रेशियो रहता है. फाइन. चार टाइप्स के प्लांट्स रहते हैं. फाइन. राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल येलो, व्रिंकल ग्रीन, और 9:3:3:1 का रेशियो है. और ये अलग अलग रेशियो है. अगर आपको याद है 1:2:4 1:1:1 रेशियो था. फाइन. अलग अलग जीनोटाइप्स का. फाइन. लॉ क्या है, लॉ ये है, लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब यहाँ पर देखो, ये प्लांट क्या है, इसके सीड्स क्या है, राउंड येलो. इसके सीड्स क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन. फाइन. अगर मेरे पास यहाँ पर चार लोग मुझे सामने दिख रहे हैं, मैं खुद दिख रहा हूँ, मंगेश दिख रहा है, अंकुश दिख रहा है, रीता दिख रही है. ठीक है ना. मंगेश और अंकुश अगर साथ में है, चलो पार्टनर बना दे, एक लड़का एक लड़की. समझो मंगेश और वर्षा साथ में है, अंकुश और रीता साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में, प्रैक्टिकल का लैब है, और मैडम ने बोला एक लड़का एक लड़की साथ में रहेंगे. तो मंगेश और वर्षा को साथ में रख दिया है, अंकुश और रीता को साथ में रख दिया है. फिर कंपल्सरी नहीं कि दोनों साथ में रहे, कोई कंपल्सरी नहीं है.
फाइन। हाँ, रूल क्या है, लड़का लड़की साथ में रहेंगे। सो अभी मंगेश एंड वर्षा साथ में है, अंकुश एंड रीटा साथ में है। मंगेश कैन गो एंड वर्क विद रीटा, अंकुश कैन गो एंड वर्क विद वर्षा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रूल क्या बताया गया है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे। कौन सा लड़का लड़की साथ में रहेंगे ये बोला नहीं गया है। फाइन। सिमिलरली यहां पर देखो, अगर कलर और शेप साथ में रखने को बोला है, कलर और शेप, फाइन, तो राउंड और येलो, कलर एंड शेप, ग्रीन एंड व्रिंकल, कलर एंड शेप, कलर और शेप साथ में रखने को बोला है। कौन सा कलर कौन सा शेप साथ में रहेगा कोई फिक्स रूल नहीं है। यहां पर राउंड और येलो साथ में है, यहां पर व्रिंकल एंड ग्रीन साथ में है, लेकिन यहां पर हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को 4 ऑप्शंस मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन मिलता है हम लोग को? वी बेसिकली गेट राउंड येलो, 9 प्लांट्स राउंड येलो के मिलते हैं, 3 प्लांट्स हम लोग को मिलते हैं राउंड व्रिंकल के, सॉरी राउंड ग्रीन के, व्रिंकल येलो के हम लोग को 3 प्लांट्स मिलते हैं, येलो के, और व्रिंकल ग्रीन के हम लोग को 1 प्लांट मिलता है। व्रिंकल ग्रीन का हम लोग को 1 प्लांट मिलता है। सो यहाँ पर राउंड और येलो साथ में है, यहाँ पर राउंड और येलो साथ में है, यहाँ पर व्रिंकल और ग्रीन साथ में है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज इवन ए हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, फाइन, ये हाइब्रिड है, possessing 2 or more pairs of contrasting characters, 2 or more pairs, कौन से 2 pairs यहाँ पर? राउंड येलो और व्रिंकल ग्रीन, कलर एंड शेप, फाइन। The factors in each pair segregate independently of each other. जो फैक्टर्स है राउंड, कलर एंड शेप, ये हमेशा साथ में रहेंगे, इसका कोई लॉ नहीं है। राउंड और येलो को साथ में चिपक के नहीं रहना पड़ता। राउंड कैन गो विद ग्रीन, व्रिंकल ग्रीन को साथ में रहना पड़ेगा, कोई ऐसा रूल नहीं है। व्रिंकल कैन गो विद येलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस एक बार बोलता हूँ, कलर एंड शेप को साथ में रखने को बोला है, कौन सा कलर कौन सा शेप साथ में रहेगा ऐसा कोई चीज नहीं है। राउंड येलो साथ में है, दे कैन इंडिपेंडेंट, तो राउंड अलग जाएगा, येलो अलग जाएगा, व्रिंकल अलग जाएगा, ग्रीन अलग जाएगा, फाइन। फाइन। तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए। तीनों लॉज के स्टेटमेंट आते हैं 1-1 मार्क के लिए। आपको बुझ से पढ़ोगे आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट्स, फाइन, उनको मार्क करना। आपको तीनों पेज नंबर 52 पढ़ना है आपको। पेज नंबर 52 3.3 तीनों लॉस पढ़ने हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को मार्क करो, तीनों स्टेटमेंट्स एग्जाम में आते हैं फॉर 1 मार्क ईच। फाइन, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड ऑल द 3 लॉस। 52 पेज नंबर 3.3 पढ़ना है आपको। ऑल डाउट्स ऑन द चैट विंडो प्लीज। भाई, थर्ड लॉ बेसिकली इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत सिंपल चीज है,
अगर दो कैरेक्टर्स साथ में रहते हैं, किसी भी इंडिविजुअल में अगर दो कैरेक्टर्स साथ में रहते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स, फाइन, वो दो अलग कैरेक्टर्स अगले जनरेशन में साथ में ही जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, एब्सोल्युटली कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप सेकंड लॉ देखो, अगर आप डायहिब्रिड क्रॉस देखो तो उसमें राउंड येलो साथ में रहता है, लेकिन राउंड येलो हमेशा साथ में ही रही ऐसा कोई रूल नहीं है। राउंड कैन गो विद green and yellow can go with wrinkle as well. So if you have two characters, they will independently assort with assort. Fine, साथ में रहेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है. Fine, that's the law of independent assortment. Fine, the characters can find separate partners. झाला झाला का झाला है. चला, please start your cameras, everybody. All the good students, please start the cameras. बाकी लोग को बोल का फायदा नहीं होता मुझे मालूम है, लेकिन एटलीस्ट जो अच्छे बच्चे हो तो चालू कर दें. ओके, और एक छोटी सी चीज पहले, बिफोर वी गो टू द मेन पार्ट, एंड दैट इज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, ये दो वर्ड्स है यहाँ पर. क्रॉस का मतलब क्या, सिंपल है, एक पेरेंट एक मेल है फीमेल और उसको क्रॉस करना, जिसको नॉर्मल क्रॉस कहते हैं, क्रॉस. फाइन. अगर सिंगल कैरेक्टर करेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो क्रॉस करेंगे, दो कैरेक्टर करेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस, एंड सो ऑन. Now यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. लेट्स फर्स्ट गो बैक टू द स्क्रीन जहां पर मैंने आपको आई थिंक अभी भी रहेगा क्या, नहीं है. ओके, हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हो गया ना बीच में, बराबर चला गया. फाइन, सिंस आई गॉट डिस्कनेक्टेड, वो चला गया है. ओ यस, थैंक यू वेरी मच रीटा, भगवान तुम्हारा भला करे. फाइन, गैमेट्स फॉर्मेशन, थैंक यू सो वेरी मच. फाइन, ऐसे कैसा होता है कि अगर मैंने आपको बताया कि before test cross back cross I have to tell you about gamete formation. से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेरेंट है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें टेंशन नहीं है ना. इसमें क्या होगा, गैमेट क्या होगा, बहुत सिंपल चीज है. एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में जाएगा स्मॉल टी. ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया. ठीक है. अगर मैं बोलूं मेरे पास अगर अब नाउ आई वांट टू से ए बी यूज करूंगा मैं. ठीक है. सो अगर मेरे पास ए बी होता, ए होता सॉरी, तो क्या होता, एक पेरेंट होता, एक गैमेट होता ए, एक गैमेट होता ए. बहुत सिंपल है, फाइन, सेपरेट हो गया. लेकिन अगर मेरे पास दो होते, दो ए एंड बी, तो क्या होता, तो लफड़े हो जाते. अभी जिस तरीका तो चार बन जाते. फाइन, ए अभी अपना राउंड येलो वाला क्या था ना, वो वाला ए बी बी ऐसा रहेगा. दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन ऐसे कुछ. फाइन, तो क्या होगा, then I'll get capital A with capital B, I'll get capital A with small b, I will get small a with capital B, I'll get small a with छोटा b. से आपको देखना है कि एवरी ए गोज विद एवरी बी. जितने ऑप्शंस हो सकते हैं, चारों ऑप्शंस को आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है. अब एक काम करते हैं, अभी मैं आपको एक बताता हूं, आप मुझे गैमेट्स बताओ कौन से होंगे और कितने गैमेट्स होंगे बताना है, और कौन से गैमेट्स होंगे वो बताना है. फाइन, आई एम गोइंग टू गो फॉर 3 कैरेक्टर्स टुगेदर, 3 कैरेक्टर्स, ए बी बी सी. 3 कैरेक्टर साथ में बता रहा हूं. प्लीज टेल मी कितने गैमेट्स होंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, हर गैमेट में ए बी और सी तीनों होने चाहिए. एवरी गैमेट शुड कंटेन ए बी एंड सी, ऑल 3 कैरेक्टर्स. फाइन, बड़ा या छोटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर गैमेट में ए बी और सी तीनों कैरेक्टर्स होने चाहिए. अपने बुक में करके देखो कितने होते हैं, और सिर्फ कितने नहीं, मुझे नाम भी चाहिए कैरेक्टर्स वो गैमेट्स के.
अमित सिर्फ वर्ड नहीं, मुझे नाम भी, वो सिर्फ मुझे एक नंबर चाहिए और नंबर के बाजू में मुझे वो ये भी चाहिए, गैमेट्स भी चाहिए। नंबर और नंबर के बाजू में गैमेट्स करके देखना अपने बुक में। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। I repeat myself, each and every gamete should contain all three, A, B and C. छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। I do not need only the number. I need the number as well as the gametes as well, please. नंबर एज वेल एज नंबर के बाजू में गैमेट्स भी चाहिए मुझे। तो अब 5 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाजू में गैमेट्स का नाम चाहिए। एनीबॉडी? ओके, अमित भाई साहब ने मुझे, अमित भाई साहब मैं वापस एक बार बोलता हूँ आपका आंसर, प्लीज सबका आंसर एवरीवन के लिए लिखना, सबका आंसर एवरीवन के लिए भेजना, तो जो भी है सबका के लिए मैसेज भेजना। अमित आपके आंसर में बी बी सी सी ऐसे गैमेट्स है, मैंने पहले ही बोला था। हर गैमेट में तीनों होने चाहिए, हर गैमेट में तीनों होने चाहिए। each gamete should contain one A, one B and one C. Each gamete should contain one A, one B and one C. सिर्फ नंबर्स मत देना मेरे आंसर शीट विंडो पे। And please keep your messages to everyone so that everyone can see your answers so that we can compare the later on. Good, Tanya. Good. I'm happy. Very good. Good, Rita. Very good. Okay. Now answers are coming और ये आंसर बराबर है। 8 गैमेट्स हो सकते हैं, 8 गैमेट्स। अगर आप देखो तो काफी लोगों ने बराबर आंसर दिया है, काफी लोगों ने बराबर आंसर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे 8 गैमेट्स होंगे। फाइन, मैंने पहले बोला था एक कैपिटल ए, लुक एट माय चैट विंडो नाउ, 1 कैपिटल ए, 1 कैपिटल बी, 1 कैपिटल सी, तो होगा ही होगा, गारंटी होगा। फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, छोटा सी होगा। फिर कैपिटल ए, छोटा बी और बड़ा सी होगा। फिर कैपिटल ए, छोटा बी और छोटा सी होगा। तो कैपिटल ए के साथ सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, छोटे के साथ चालू करते हैं। छोटा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, छोटा ए, बड़ा बी, छोटा सी, छोटा ए, छोटा बी, बड़ा सी, और छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। इसके अलावा और कोई भी गैमेट अगर आपको आ सकता है तो मुझे बता दो भाई। बिसाइड्स दिस 8 अगर आपको और कोई ऑप्शन आता है तो मुझे बता सकते हो। Besides it 8, you will, if you have anything else, please tell me.
देयर कैन बी नथिंग। फाइन। तो ऐसे ना उल्टे सुलटे करके देते हैं नीट में। कभी मतलब कुछ भी बोलेंगे, बोलेंगे कि इसका इसका गैमेट्स बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसा ऐसा करेंगे। या फिर छोटा ए लेंगे, बड़ा बी देंगे, छोटा सी और कुछ भी करेंगे, उल्टा सुल्टा करेंगे। आपको गैमेट्स ढूंढने बेसिकली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ढूंढना आपको आ जाना चाहिए। आपको इतना याद रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए और हर गैमेट में सब कुछ होना चाहिए, ऑल कैरेक्टर्स होने चाहिए। अचल ए बी सी लिखा है ना मैंने, ये क्या लास्ट वाला देख, ए बी सी। ओके, now to the last sorry, the next one, and that is test cross and back cross. So test cross और back cross क्या होता है? Okay, let me draw that thing again. कौन सा था अपना मोनो हाइब्रिड को वापस करके दिखाना पड़ेगा मुझे। फाइन। एक्चुअली मैं क्या करने वाला ना, आई एम गोइंग टू ये कैन आई हैव दिस, ये कौन सा वर्जन है मुझे मालूम नहीं। दूसरा एक वर्जन रहता है जूम का, उसमें जिनके वीडियोस नहीं रहते ना उनको मैं हाइड कर सकता हूँ। तो मुझे ना सिर्फ अच्छे बच्चे दिखेंगे और जो जान। So let me draw the whiteboard again. So let's normally लेते हैं tall plant और small plant लेते हैं. So let's have a tall and dwarf plant. Basic, very basic. Fine. Capital T and small t. ठीक है। और इसका गैमेट कौन सा? इसका गैमेट होगा कैपिटल टी, इसका गैमेट होगा स्मॉल टी, और ओ सॉरी, गैमेट होगा कैपिटल टी, इसका गैमेट होगा स्मॉल टी, एंड क्रॉस में क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। नाउ हाउ डू आई नो कि ये जो प्लांट है, हाउ डू आई नो कि ये जो प्लांट है उसके अंदर वो दिखने में टॉल है। मैंने क्या बोला? दिखने में टॉल है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक टॉल प्लांट है, मेरे पास एक ड्वार्फ प्लांट है। मैं दोनों को फ्यूज करवाता हूँ, मुझे एक प्लांट दिखता है, मुझे प्लांट दिखने में दिखता है, मुझे दिखने में टॉल दिखता है। मुझे क्या मालूम कि जो टॉल प्लांट मुझे दिख रहा है, एक्सक्यूज मी फॉर सेकेंड, सॉरी। सो मुझे क्या मालूम कि मुझे जो टॉल प्लांट दिख रहा है वो कैपिटल टी टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है? हाउ डू आई नो दिस प्लांट व्हिच आई बिकेम सीइंग टॉल? मुझे दिख रहा है टॉल। अभी मैं कोई साइंटिस्ट, मैं फार्मर हूँ, तो मुझे टॉल प्लांट दिख रहा है भाई। तो मुझे क्या मालूम जो प्लांट मुझे दिख रहा है वो होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो मुझे समझने के लिए, अगर मैं फार्मर हूँ और मुझे बहुत सारे जनरेशन प्लांट चाहिए, मुझे टॉल प्लांट ही चाहिए, मुझे सिर्फ टॉल प्लांट से मतलब है, मुझे शॉर्ट प्लांट नहीं चाहिए। फाइन। तो मुझे मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है, मुझे जानना है कि इसके अंदर जीन्स कौन से है। फाइन। तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा? फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी होता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ना। क्या प्लांट्स मिलेंगे आपको? कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और स्मॉल टी मिलेगा। ये 4 प्लांट्स मिलेंगे। मुझे क्लियरली मालूम पड़ता है कि 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है। फाइन। मुझे उसका जीनोटाइप जानना है। हाउ डू आई नो कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है ये जानना है। तो मुझे करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। नाउ व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में क्या करूंगा मैं? ये जो हाइब्रिड बना है ना, F1 हाइब्रिड, ये जो F1 जनरेशन बना है, फाइन, इसको मैं वापस क्रॉस करूंगा उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ। अंडरस्टैंड द वर्ड्स प्रॉपरली।
अंडरस्टैंड द वर्ड्स प्रॉपरली. दिस आर द पेरेंट्स. अरे कहाँ गया पेरेंट्स? दिस आर द पेरेंट्स. These are the F1 generation. This is the F1 generation. मुझे मालूम नहीं उसके अंदर क्या है, जीन्स कौन से है मुझे मालूम नहीं. मैंने एक टॉल प्लांट लिया था, मैंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया और मुझे एक टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है. मुझे एक टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है. उसके अंदर कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है. मुझे मालूम नहीं है, मुझे जानना है कि क्या है. तो मैं उसको क्रॉस करवाऊंगा विद द पेरेंट. टेस्ट क्रॉस is crossing the F1 hybrid with the recessive parent. और एक क्यों जानना है? टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जीनोटाइप कौन सा है. नाउ अंडरस्टैंड, मजे की बात सुनो. अगर मैंने इसके साथ क्रॉस किया तो फायदा नहीं होगा. इसके साथ क्रॉस किया तो फायदा नहीं होगा. लेट्स आई विल शो यू. दोनों क्रॉस दिखा रहा हूं आपको मैं. अगर मैंने, तो मुझे क्रॉस करना है F1 को, तो मैंने डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया, डोमिनेंट के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा देखो. आई विल गेट, मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूँ आपके लिए. पनेट स्क्वायर बना देता हूँ मजाक में. क्विक पनेट स्क्वायर. अगर मैंने क्रॉस किया ठीक है. अब इसके गैमेट्स कौन से होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स कौन से होंगे? यू विल गेट कैपिटल टी और स्मॉल टी. और इसमें दोनों का गैमेट्स कैपिटल टी, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी. तो मुझे मिलेगा टॉल प्लांट, मुझे मिलेगा टॉल प्लांट. जनरेशन में फार्मर हुआ, मैं फार्मर हूं. मैं क्या कर रहा हूं? जो F1 है उसको मैं क्रॉस करवा रहा हूं टॉल प्लांट के साथ. मुझे मालूम नहीं, मुझे जीन्स नहीं समझ में आते, मैं तो फार्मर हूं. मैंने एक हाइब्रिड प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया, उसको क्रॉस करवाया. मुझे प्लांट्स क्या मिल रहे हैं? मुझे चारों के चारों प्लांट्स टॉल ही मिल रहे हैं. आर गेटिंग माय पॉइंट? आई एम गेटिंग 4 टॉल प्लांट्स ओवर हियर. तो मुझे क्या समझा? एज ए फार्मर मुझे समझा क्या? कुछ भी नहीं समझा. मैंने यहाँ पर टॉल प्लांट हाइब्रिड लिया, टॉल हाइब्रिड वाला प्लांट लिया, टॉल के साथ क्रॉस किया देखने के लिए कि इसके अंदर स्मॉल टी है कि नहीं, डॉर्फनेस का जीन है कि नहीं, इसमें डॉर्फनेस का कैरेक्टर है कि नहीं. फाइन. मुझे तो चारों टॉल मिले तो मैं तो समझूंगा अच्छा इसमें डॉर्फनेस का जीन नहीं है, लेकिन डॉर्फनेस का जीन तो है. डॉर्फनेस का जीन है. इसका मतलब अगर आप F1 को क्रॉस करो डोमिनेंट पैरेंट के साथ तो कोई फायदा नहीं होता, कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला है. आपको चारों के चारों टॉल प्लांट मिलेंगे, आप सोचेगा अच्छा खुश हो गया, चारों चारों टॉल है, इसका मतलब टॉलनेस ही है ना भाई. 2 प्लांट्स में डॉर्फनेस है. आपको दिखा नहीं होगा, फार्मर हो, आप जेनेटिक साइंटिस्ट नहीं हो. फाइन, ओके. लेकिन अगर मैं रिसेसिव के साथ डॉर्फ करूं तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू शो यू रिसेसिव के साथ क्रॉस. तो अगर मैं हाइब्रिड को क्रॉस करूं रिसेसिव पैरेंट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पनेट स्क्वायर. तो यहां पर क्या होता है देख लो. तो यहां पर गैमेट्स कौन से होंगे? इसके 2 गैमेट्स होंगे, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें दोनों में स्मॉल टी जाएगा. कितना गंदा स्मॉल टी लिखा मैंने यहाँ पे. ओके, इसमें दोनों में स्मॉल टी जाएगा बिकॉज स्मॉल टी है. अब देखते हैं कि कौन सा बच्चे मिलते हैं. ये बच्चा मिला टॉल, ये बच्चा मिला टॉल, ये बच्चा मिला डॉर्फ, ये बच्चा मिला डॉर्फ. तो टॉल टू डॉर्फ का रेशियो 1:1 है. टॉल टू डॉर्फ का रेशियो 1:1 है. 2:2 मतलब 1:1.
तो आप बोलोगे अरे माँ कसम, इसमें तो डॉर्फ प्लांट है, इसका मतलब इसके अंदर स्मॉल टी है। एज ए फार्मर आपको नहीं मालूम था, लेकिन आप जब क्रॉस किया रिसेसिव पैरेंट के साथ और आपको दो छोटे प्लांट्स मिले, तो आपको मालूम पड़ा नहीं माँ कसम यार, इसमें तो डॉर्फनेस का जीन है। फाइन, डॉर्फनेस का जीन है। फाइन। तो टू सी रिसेसिव वाला जीन है कि नहीं है देखने का है, तो आपको बेसिकली उसको क्रॉस करना पड़ेगा, एफ को क्रॉस करना पड़ेगा रिसेसिव पैरेंट के साथ। डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, सब के सब डोमिनेंट प्लांट ही मिलेंगे। जब रिसेसिव के साथ क्रॉस करोगे तो आपको आधे डोमिनेंट मिलेंगे, आधे रिसेसिव मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Why is it called a test cross? Why is it called a test cross? Because basically we are checking, we are testing, we are testing कि हाइब्रिड के अंदर जीन्स कौन से है वो देखना है हम लोग को। रिसेसिव के जीन्स है कि नहीं हाइब्रिड में, वो चेक करना है, वो चेक करना है। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस क्यों कहते हैं? बिकॉज यू आर क्रॉसिंग द हाइब्रिड विद द पैरेंट, वापस पैरेंट के साथ जा रहे हैं, वापस पीछे जा रहे हैं। Fine. We are crossing the hybrid with the parent. That's why it is called as the back cross. क्लियर छे? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग स्पेशली ये फार्मिंग में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं कि कोई अच्छा सा ट्रेट रहेगा, रिसेसिव ट्रेट रहेगा, जो अच्छे फूल वाला ट्रेट रह सकता है, अच्छे फल वाला ट्रेट रह सकता है, रिसेसिव ट्रेट रहेगा, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस करते हैं क्रॉप में, और वो आगे के क्रॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा ये देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है, कि टेस्ट क्रॉस करके देखना पड़ता है। फाइन। सो दिस टेस्ट क्रॉस इज वेरी वेरी वेरी, बट अगेन आप क्या दिख रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है टू टेस्ट whether the F1 hybrid has the recessive gene. Why it is called as a back cross? Because we are basically crossing the F1 hybrid with the recessive parent, इसलिए इसको back cross कहते हैं, going back. Fine. Before we go ahead, I would like you to read back cross and test cross on page number 3.4 on page number 53. 3.4 on page 53.
दैट बेसिकली आई थिंक छोटा था तो उसमें हो गया रहेगा जल्दी जल्दी जल्दी। और एक नया रेशियो आया आपके लिए 1:1 1:1 टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 याद रखना। मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, और अभी आ गया है टेस्ट क्रॉस रेशियो। आज और 2-3 रेशियो पढ़ने वाले हैं। तुम लोग में से लास्ट ईयर कौन नहीं था इधर? कौन नया नया बच्चा कौन है फर्स्ट टाइम जो आया है? मतलब फर्स्ट टाइम मतलब 11 में नहीं था लेकिन 12th में आया, ऐसा कोई बच्चा है क्या यहाँ पे? हाँ आदित्य अवार्ड नहीं, ये तो लास्ट टाइम थी। नहीं, कौन ऐसा कोई है क्या जो लास्ट टाइम 11th में नहीं था लेकिन 12th में है? एनी पर्सन? तुलसी जी, अच्छा तुलसी जी आप नहीं थी 11th में, नहीं थी आप? ओके गुड गुड ओके। श्वेता तोड़गिरे, ओके ओके। गुड गुड गुड। मतलब ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऐसे पूछा मैंने, फाइन। जब तक वो क्लासेस में नहीं जाएंगे मिलेंगे नहीं तब तक तो बात फाइन। लेट्स गो अहेड एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, एक्चुअली 45 मिनट्स ही है, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 और 2 अगर मैं खत्म कर दूं ना मजा आ जाए, एटलीस्ट इनकम्प्लीट एंड कोडोमिक्स भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। Okay. Now understand this very important part. Fine. And we are basically going to understand के okay, no problem. ठीक है तो उसी ऐसे ही पूछा मैंने, मजाक में पूछा, ऐसा कोई ये नहीं है। जितना हम लोग ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में, तो मेंडल भाई साहब ने हम लोग को क्या बताया? मेंडल भाई साहब ने हम लोग बताया कि एक ट्रेट होता है, लेट्स से कि स्किन कलर या हाइट। अगर बांटाने की बात करेंगे तो हाइट, या फिर फ्लावर का कलर, या फिर पॉड का शेप या सीड का शेप, हर एक ट्रेट के लिए एक सिंगल जीन होता है, हर चीज के लिए एक सिंगल जीन होता है। फाइन, वन जीन विल कंट्रोल वन ट्रेट। ये मेंडल को लगता था या हम लोग ने ये इन्फर किया है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कि हर ट्रेट को, हर चीज को एक जीन कंट्रोल करता है और हर जीन के 2 अलील्स होते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, बोल। एक मिनट थांब, मैं बघतो। हाँ या सो दो टू ट्रेट है, सिंगल जीन्स है, 2 अलील्स है। फाइन, तो एक कोई भी आपका कोई भी कैरेक्टर के लिए, कोई भी कैरेक्टर में के लिए एक जीन होता है, और एक जीन के 2 अलील्स होते हैं। वो 2 अलील्स होमोजाइगस हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर मेंडल। ठीक है, नाउ हमेशा इस जीन में एक डोमिनेंट रहेगा। अगर हेट्रोजाइगस है तो एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव होता है। अगर हेट्रोजाइगस है तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। फाइन, दोनों मिक्स नहीं होते। ओके, और मेंडल के हिसाब से अलग अलग जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, बटाने में थे। मेंडल्स का मसीब क्या था कि एक तो बेसिकली उसके जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे और वो आराम से अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखा रहे थे। आपको थोड़ा देर पहले बताया ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग चले जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, तो ये उस टाइम हम लोग उनको लगा था
लेकिन बाद में मालूम पड़ा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। फाइन, यू कैन हैव मोर देन वन जीन, कभी दो जीन, कभी तीन जीन मिलकर सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। आपका स्किन कलर जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए तीन अलग अलग जीन्स काम करते हैं, तीन अलग अलग जीन्स काम करते हैं। फाइन, हमेशा ऐसा नहीं होता कि डोमिनेट अगर रिसेसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी बीच का भी कुछ हो जाता है। फाइन, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। फाइन, देयर समथिंग कॉल्ड एज लिंकेज, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लिंकेज। तो दो जीन्स चिपक के साथ में रह जाते हैं हमेशा, और वो अलग अलग होते नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जो नए नई चीजें हम लोग को मालूम पड़ी है पिछले कुछ सालों में, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं नियो मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म। सो नियो मेंडलिज्म, तो इसमें अलग अलग चीजें हम लोग को मालूम पड़े, नियो मेंडलिज्म में बहुत अलग अलग चीजें मालूम पड़ी है। फाइन, सबसे पहले कि अगर एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, फाइन, तो और उसमें एक ही जीन कंट्रोल करता है, एक ही जीन कंट्रोल करता है, तो हो सकता है, हो सकता है कि उसमें दो से ज्यादा अलील्स हो, दो से ज्यादा अलील्स हो। आपके देखो ना यार, आंखों के कितने कलर्स है आप में, काला है, ब्राउन है, अगर आप लकी हो, ऐश्वर्या राय हो तो ब्लू है, ऋतिक रोशन है तो ब्लूइश ग्रीन है, अगर आप भूत हो तो व्हाइट है, वैम्पायर हो तो रेड है, मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ। फाइन, सो बेसिकली सो दैट्स मल्टीपल एलील्स। हम लोग ड्रोसोफिला का विंग्स की बात करेंगे बाद में, लेटर ऑन। देन ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेट है, उसका एक ही जीन है, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, कंप्लीट रिसेसिव नहीं दिखा रहा है। फाइन, थोड़ा डोमिनेंट दिख रहा है, थोड़ा रिसेसिव दिख रहा है, बीच का कुछ हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। उसमें हम लोग पढ़ते हैं समथिंग कॉल्ड एज को डोमिनेंस पढ़ेंगे हम लोग, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। ओके, दूसरा एक चीज और एक बता रहा हूँ, एक कैरेक्टर है which is controlled by more than one gene, more than one gene, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनी, पॉलीजेनी। फाइन, और कभी कभी उल्टा भी रहता है कि वन सिंगल जीन और दूसरा बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स, एक ट्रेट मोर देन वन जीन मोर देन वन ट्रेट्स, हम लोग पढ़ेंगे एक एक, डोंट वरी अबाउट दिस, एक चीज हम लोग प्यार से पढ़ेंगे। डोंट वरी राइट नाउ, फाइन, अंडरस्टैंड दिस, पांच वर्ड्स हम लोग को पढ़ने हैं अभी, प्लायोट्रोपी, पॉलीजेनी, मल्टीपल एलील्स, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पांच चीजें हम लोग को पढ़ने हैं। फाइन, आई लाइक टू राइट दिस थिंग डाउन, आपको देखने देगा, आप ये चीज लिख लो पहले।
चलो आगे जाओ यार, डोंट वरी भाई, प्लियोट्रॉपी सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये प्लियोट्रॉपी का मतलब या मल्टीपल का मतलब मैं समझो, वो एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं आपको। ओके I'm going to explain each and every word now. ये 5 वर्ड्स हम लोग अब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। We'll start with कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन, वापस एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, वापस एक बार मैं आपको दिखाऊंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाऊंगा। ओके, लेकिन विद स्मॉल चेंज। लेट्स इमेजिन कि मेरे पास रेड फ्लावर्स वाले प्लांट है और व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट है। रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट है, ठीक है। ये फिनोटाइप हो गया। उनका जीनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। बेसिक टॉल ड्वार्फ वाला सेम चीज है। एंड गैमेट्स कौन सा रहेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। F1 क्या रहेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। नाउ एक्चुअली अंडरस्टैंड करो कि ये क्या दिखता है, क्या दिखता है? क्या ये रेड दिखता है? ना। ये व्हाइट दिखता है? ना। इसमें धमाल है, ये दिखने में पिंक दिख रहा है, पिंक। ये फ्लावर्स जो है वो दिखने में पिंक दिख रहे हैं, ना रेड दिख रहा है ना व्हाइट दिख रहा है, बीच में कुछ दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ठीक है। अभी इनमें गैमेट्स कौन से बनेंगे? एक कैपिटल आर बनेगा और एक स्मॉल आर बनेगा। अगर हम लोग इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या आएगा? आर 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 आर। हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर? आर 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 ऐसा कुछ मिलेगा हम लोग को। हम लोग बोलेंगे भाई के फिनोटाइप क्या मिला हम लोग को? फिनोटाइप नॉर्मली क्या होना चाहिए? 3 रेड और 1 व्हाइट, 3 रेड और 1 व्हाइट होना चाहिए नॉर्मल में। लेकिन यहाँ पर क्या लफड़ा हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है और व्हाइट भी मिल रहा है। जो दोनों कैपिटल रेड है वो कैपिटल आर है वो रेड है, जो एक कैपिटल एक स्मॉल है वो पिंक है और तीसरा वाला व्हाइट है। ये थोड़ा अलग है, इसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है। जीनोटाइप सेम है, जीनोटाइप सेम है। आर आर तो आर आर we get 1:2:1। तो जीनोटाइप में फर्क नहीं आ रहा, लेकिन फिनोटाइप इसमें अलग है। 3 रेड 1 व्हाइट के बदले 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट मिल रहा है। एक बीच का कलर मिल रहा है, पिंक कलर मिल रहा है, पिंक कलर। फाइन। सो पिंक कलर मिलने से क्या फर्क पड़ता है कि क्या वो रेड है? नहीं नहीं, रेड नहीं है। क्या वो व्हाइट है? नहीं नहीं भाई, व्हाइट भी नहीं है। क्या रेड कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है? नहीं। क्या व्हाइट कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है? नहीं। ना रेड का पूरा डोमिनेंस है ना व्हाइट का पूरा डोमिनेंस है, ना रेड इस पिंक वाले में ना रेड रिसेसिव है ना व्हाइट रिसेसिव है। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना रेड ने कंप्लीट डोमिनेट किया ना व्हाइट ने कंप्लीट डोमिनेट किया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द वर्ड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके भी 2 रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप। 1:2:1, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर छे?
फाइन। एक बहुत फेमस फ्लावर है मिराबिलिस जलापा करके, मिराबिलिस जलापा, फाइन, उसमें ये बहुत क्लियरली दिखता है हम लोग को, फाइन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जो है फ्लावर, इसको मिराबिलिस जलापा कहते हैं। इसमें व्हाइट फ्लावर्स भी मिलते हैं, रेड फ्लावर भी मिलते हैं और पिंक फ्लावर्स भी मिलते हैं। रेड, व्हाइट एंड पिंक, ऑल 3 फ्लावर्स यू कैन सी, फाइन। छोड़ लो ना, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। और एक प्लांट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक प्लांट है, स्नैपड्रैगन। नाउ स्नैपड्रैगन इज नॉट योर मोबाइल प्रोसेसर, इसका साइंटिफिक नाम है एंथ्रियम माजुस। माजुस, ऐसा गंदे गंदे नाम रखते थे, गाली लगती है, बट एनीवे, ओके। ये देखो, स्नैपड्रैगन प्लांट कह रहे हो, स्नैपड्रैगन, इसमें व्हाइट, रेड और पिंक तीनों मिलेंगे। स्नैपड्रैगन, याद रखना, आपके बुक में ये नाम नहीं है, स्नैपड्रैगन प्लांट। एंड मिराबिलिस जलापा बुक में है, लेकिन मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम आपके बुक में नहीं है। 4 o'clock प्लांट कहते हैं, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। ये दोपहर के 4 बजे खिलता है, दोपहर के 4 बजे खिलता है और सुबह होते होते वापस मुरझा जाता है। 4 o'clock, फाइन। स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट shows something called as incomplete dominance। अब सेम मजे की बात करो कि सेम चीज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेड एंड व्हाइट, इंस्टेड ऑफ रेड एंड व्हाइट, ये रेड निकाल लेता हूं, तो वापस लिख देते, चलो वापस पूरा सी चार्ट बना देते हैं। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है और एक बैल है। एक रेड कलर का, रेड या ब्राउन बोलो, आपको जो बोलना है, रेडिश ब्राउन कलर जो होता है, और एक व्हाइट। इसका आर आर और इसका आर आर। इसका गैमेट कौन सा, कैपिटल आर, इसका गैमेट छोटा आर, और इसका जो बच्चा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी ना रेड है ना व्हाइट है, समथिंग कॉल्ड एज रोवन है। अभी रोवन क्या है आपको समझाता हूँ बाद में, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रोवन। सेम चीज होने वाला है, जब 2 गैमेट्स बनेंगे, आर आर, और जब मैं बच्चे बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पनेट स्क्वायर कैसा बनेगा, आर 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 आर।
सो इस बार रेड एंड व्हाइट नहीं लेंगे हम लोग, तो फिनोटाइप विल बी रेड इज टू रोहन। रोहन क्या आपको दिखाता हूं मैं, 1:2:1 टाइप सेम रहेगा, नॉर्मल क्रॉस जैसा है। वन इज टू 1। तो अभी रोहन क्या आपको पहले दिखा दो, बाद में बात करूंगा आगे। होल्ड ऑन। मैं 1 सेकेंड ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ओके, हियर वी आर। अभी भाई और बहनों, इमेजिन करो कि ये बेल है। कहाँ गया बेल? अरे तू बेल नहीं रे, ये बेल है, सफेद सफेद कलर का बेल है, फाइन। और ये गाय है, ब्राउन है लेकिन रेड कहते हैं उसको, रेड, फाइन। तो रेड गाय है, ये उसका लवर सफेद बैल, फाइन। दोनों में बहुत ही गहरा प्यार, फाइन। 3 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी कर ली, बिंचा कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ये उसका बच्चा। ना बाप जैसा हुआ ना माँ जैसा हुआ, फाइन। थोड़ा बाप का कैरेक्टर लिया, थोड़ा माँ का कैरेक्टर लिया, फाइन। बाप का रंग माँ का रंग दोनों साथ में लेके आया, थैंक गॉड ऐसा नहीं होता, फाइन। ओके, तो ये इसमें दोनों का कलर मिक्स हो गया है, फाइन। थोड़ा व्हाइट भी है, थोड़ा रेड भी है। इसको कहते हैं रोवन, ROAN, रोवन, फाइन, RON, रोवन। ये कुत्ते में भी देखा रहेगा, अपने बिल्ली में भी देखा रहेगा। कुत्ते तो आपने, जब अपने गावटी कुत्ते रहते ना, फाइन, तो उसमें देखा रहेगा ब्राउन कलर कुत्ता व्हाइट स्पॉट्स, या व्हाइट कुत्ता ब्लैक स्पॉट्स, ये बहुत क्लियर हमेशा रहते हैं, फाइन। तो वो रोवन कहते हैं, रोवन। दो लोगों ने रिंग चेक किया, दोनों के कलर आ गए, फाइन। क्या रेड आया? हाँ आया। क्या व्हाइट आया? हाँ आया। मतलब क्या दोनों डोमिनेट कर रहे हैं? हाँ दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? को डोमिनेंस। इट्स कॉल्ड एज को डोमिनेंस, फाइन। सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज को डोमिनेंस। गाय में, कुत्ते में, बहुत सारे एनिमल्स, गाय कुत्ता बिल्ली, बिल्ली में देखा है मैंने, गाय में देखा है, कुत्ते में देखा है, फाइन। इंसान में लकीली नहीं होता है, फाइन, वो अच्छा है, ओके। बिफोर वी गो अहेड, आई विल लाइक यू टू जस्ट होल्ड ऑन, किसी ने कुछ डाउट पूछ रहा है? यस, रैबिट में होता है, रैबिट में भी होता है, रैबिट में होता है। बहुत सारे एनिमल्स की जगह वन व्हाइट कलर एंड सम अदर कलर, उनमें ज्यादा दिखता है। अब ये मत बोलो कि एक काला कलर का शेर है और एक पीला कलर का शेर है, दोनों इंजेक्ट करते तो पीला पे वाइट ब्लैक स्टाइल, ऐसा बकवास मत करना मेरे सामने, ओके। तो एनीवे, I will open, like to open your books right now, page number 54. Please read incomplete dominance and codominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस एक बार पढ़ लो, कोई डाउट रहेगा तो चैट में पूछ।
मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है जो बहुत बहुत ज्यादा इजीली मिलने वाले प्लांट। फाइन। हाँ, जो इवन अगर आपने देखा है कुछ लीव्स में भी होता है, कुछ फ्लावर्स में भी होता है, डुअल कलर, एक ही फ्लावर में 2 कलर दिख जाते। फाइन। So yes, but you are right. Income predominance is more predominant in plants and course is more predominant in animals. लेकिन वो compulsory rule नहीं है ऐसा कुछ। Okay. ये कड़े, ये कड़े, ये दादा पूछ। ओके, ये दादा पूछ। ये हेलो कर सकते हैं। दादा ये पूछ। दादा पूछ। there are, so we finish with incomplete codominance. We'll do one more thing today and that is pleiotropy. Pleiotropy, now pleiotropy का मतलब क्या है समझो पहले। Fine. And I say pleiotropy. What do you mean by pleiotropy? What do you mean by pleiotropy? Pleiotropy का मतलब एक सिंगल जीन नॉर्मली एक जीन का मतलब एक ट्रेट होना चाहिए। वन सिंगल जीन कैन कंट्रोल वन ट्रेट, लेकिन जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेट कंट्रोल करेंगे, अब ये कैसे होगा? एक सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स कैसे कंट्रोल करती है? लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बाद में बात करते हैं। फाइन। लेट्स से मेरे पास पेरेंट्स है। सो पेरेंट्स जो है, फाइन, उनके बारे में बात करें। फिनो पेरेंट्स का फिनोटाइप की बात करते हैं। आई डोंट नो आपको एक बीमारी के बारे में मालूम है नहीं, सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी होती है। सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी होती है। फाइन। जहां पर जो आरबीसी रहता है वो थोड़ा सा सी शेप का बन जाता है, और जब सी शेप का आरबीसी बन जाता है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और अगर उसने ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाया वो, तो आदमी बेसिकली मर जाए। फाइन। तो जिसको सिकल सेल अनीमिया रहेगा वो बेसिकली जिंदा नहीं रहेगा। फाइन। तो यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, क्या उनको सिकल सेल अनीमिया है? हो नहीं सकता। अगर रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। क्या हम लोग नॉर्मल है? मालूम नहीं, जी थोड़ी चेक किया है। वी कैन बी नॉर्मल और वी कैन बी सिकल सेल कैरियर्स। सिकल सेल कैरियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिकल सेल कैरियर। तो लेट्स से मजाक 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 की बात समझते हैं कि एक्चुअली काम करेंगे, ये आज नहीं करें। फाइन। आई स्टॉप द लेक्चर हियर टुडे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे, फिर वो लेक्चर में हो जाएगा। I'm going to stop the lecture here today. Fine. We'll do continue with this next time. मतलब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। फाइन। याद दिलाना मुझे नेक्स्ट टाइम प्लायोट्रॉपी से शुरू करना है। फाइन। सो राइट नाउ बाय बाय फॉर द टुडे लेक्चर। सी यू। गुड नाइट, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यार। क्या बजे ना, फिर खरीदी करने के 1 ही घंटा बचा है। बाद खरीदी कर लो जल्दी 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 जल्दी। 1 घंटे में जो कुछ खरीदना खरीद लो। चलो बाय बाय।